स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं किसका, एसएससी और रेलवे का। ठीक है, एसएससी और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलता है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी एफसीआई में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन है कि जैसे यहाँ 1/2 इसका मतलब है कि ए का वर्गमूल करना है प्लस यहाँ पे -1/2 है ए पे पावर मतलब 1/√a। ठीक है, ये निकालना है हमको। इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल करने का तरीका भी आप लोग को बताएंगे कि ए का मानिए इसका रूट निकालना है। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहे तो वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से आप लोग को ये बोले निकालने या फिर a² + 1/a² बोले या फिर a³ + 1/a³ बोले, ये सब तो मानिए आसान है निकालना, लेकिन मेन है कि इसका वर्गमूल कैसे करें। तो वो सभी चीज़ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एएलपी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिया है तो इस माइनस का तो मतलब समझते ही है, बटा मतलब हो जाता है 1/2 का मतलब क्या होता है, मानिए x पे पावर अगर 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब हम बोल सकते हैं √x। ठीक है, इस प्रकार का जो कि आप लोग को पता होगा ही, ये बात अगर नहीं पता है तभी जान लीजिए, जानना भी जरूरी है। चलिए, तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन ए का जो मान हमको दिया है, ए का जो मान दिया है वो दिया है 7 - 4√3। कितना दिया है, 7 - 4√3। अब देखिए ए का मान दिया है लेकिन यहाँ तो हमको रूट ए का चाहिए, मतलब इसका रूट चाहिए। जब इसका रूट करेंगे तो यहाँ भी हमको इसका रूट करना पड़ेगा, इसका रूट ही तो निकालना है। मेन तो है कि इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाए। अगर जो वर्गमूल निकाले क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेगा। मेन तो इसका वर्गमूल निकालना है भाई साहब, वो कैसे निकलेगा। तो देखिए आसान है निकालना, वो तरीका हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ए है ना, ये हमारा ए है और इसी का क्या करना है, इसी का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका मतलब इसका अंडर रूट निकालना है। क्या करना है, इसका अंडर रूट निकालना है, इसका अंडर रूट करना है। अभी आजा, इसका अंडर रूट करना है। अब देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और उसका वर्गमूल निकालना हो तो हम यहाँ पे कॉपी करके इसका वर्गमूल यहाँ पे निकालते हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से समझिएगा, अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा क्या है। अब देखिए 7 है, इसको हम माइनस है बीच में तो कोशिश करेंगे -2ab के फॉर्मूला पे बैठा है। ठीक है, -2ab का मतलब a² + b² -2ab पे बैठाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहता तो +2ab पे बैठाते हैं। इससे हमारा क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, हो गया वर्गमूल निकल गया। लेकिन उसके लिए तो हमको बैठाना पड़ेगा इस पे। चलिए बैठाते हैं। बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2ab को कर देते, 2 × a का मान कितना मान लिया, माने 2 तो हट गया, 4 था तो 2 मान लेंगे a, तो b कितना मान ले, b हम लोग √3 मान लेते हैं, √3 इतना मान लिया, -2ab तो पूर गया। देखते हैं इसके अनुसार जो भी a b माने हैं वो हमारा 7 भी पूरा सेटिस्फाई करता है कि नहीं क्वेश्चन को। क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चन को माने हैं तो 2 बन गया ये, और ये हमारा क्या बन गया, a बन गया, और ये जो हमारा बन गया b बन गया। तो बैठा के देखते हैं, a² + b² बैठाएंगे तो 7 भी तो पूरना चाहिए। देखते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, a² + b²। a कितना माने 2, तो 2 का स्क्वायर + b², b कितना है √3, तो b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो हो गया a² + b² -2ab। अब देखते हैं 7 पूरा, तो इसका स्क्वायर 4 होता है और प्लस इसका स्क्वायर 3 होता है, 4 3 7, तो हमारा 7 भी है, और -4√3 तो -4√3 भी यहाँ पे है। तो सभी चीज़ हमारा सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि जो हम लिखे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, तो इसी का क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं, इसका अंडर रूट ही तो निकालना है, इसका अंडर रूट करते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे लेके चलते हैं, वहाँ पे जाके लिख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे जो चाहिए यहीं पे निकालना है ना इस चीज़ को। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को निकालने का। अब देखिए तो √a का मान निकला, तो √a बराबर ये जो हमारा है क्या है, ये है a - b का होल स्क्वायर। क्या है, ये जो हमारा है a - b का होल स्क्वायर है। तो क्या लिख सकते हैं, √a - b का होल स्क्वायर, ये क्या है 2 है, b क्या है √3 है, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा, यहाँ से होल स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल आउट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से √a का जो मान निकल गया हमारा
यहाँ से जो मान निकल गया रूट ए का जो मान निकल गया, कितना निकल गया, यहाँ से रूट ए का मान निकला 2 माइनस रूट 3, कितना निकल गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसका आंसर आप लोग अगर मेरे चैनल से डेली पढ़ते हैं, डेली जानते हैं, तो डायरेक्ट अभी आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा कि 2 2 4 हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे, देखिए ये जो अभी हमारा निकला है सिर्फ इसका मान निकला है, ठीक है, रूट ए का। अभी हमको ये चाहिए ना, हमको ओरिजिनली में जो मान चाहिए था हमको तो इसका मान निकालना है। रूट ए का मान पता चल गया, लेकिन अब हमको चाहिए 1/√a, किसका 1/√a, मतलब इसका 1 चाहिए। अब हमको 1/√a चाहिए, ठीक है, 1/√a हमारा कितना है, रूट ए तो हमारा ये है, तो मतलब यही हमको अभी निकालना है 1 इतना। अब देखिए आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, क्या, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाए, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाए तो डायरेक्ट जो 1 निकलेगा, मतलब ये जो निकलेगा 1 सॉल्व करके, ये हमारा 2 + √3 निकलेगा। कितना निकलेगा 2 + √3। वो कहाँ से निकलेगा, तो आप लोग इसका परिमेयकरण कर लीजिएगा, 2 + √3 से गुना भी कर दीजिएगा और 2 + √3 से भाग भी कर दीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा 2 + √3 आएगा। इसका मतलब है कि 1/√3 का मान हमारा आ गया, ठीक है, 1/√a का मान हमारा आ गया, 1/√a का यार आजा 1/√a का जो मान हमारा है वो आ गया, कितना आ गया 2 + √3। 1/√a का मान आ गया 2 + √3। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हम लोग को जो चाहिए वहाँ पे हम लोग मान बैठा के आंसर को निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/√a हमको क्या निकालना है, 1/√a इतना आ गया ना, इसको हम लोग वहाँ पे चिपका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमको जो निकालना है वहाँ पे मान हम लोग बैठा लेते हैं, चलिए बैठाते हैं। हमको जो निकालना है, हमको निकालना है √a + 1/√a। चलिए मान बैठाते हैं। रूट ए का मान कितना है, रूट ए का जो मान है 2 माइनस √3 है, ठीक है। अब प्लस 1/√a का मान कितना है, 1/√a का मान है 2 + √3 प्लस 2 + √3। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, दोनों एक प्लस में एक माइनस में था, कितना बचा 2 2 4, मतलब इसका जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो जो हमको मान निकालना था, इसका मान निकालना था ना, तो इसका मान 4 आ गया, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से वर्गमूल निकालना सिखाएं, पहले इसका वर्गमूल निकालें फिर हम लोग ये चीज़ निकालें। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एएलपी में ही पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। क्या है, दूध और पानी के मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 21 लीटर है, टोटल जो मिश्रण का मात्रा है उसमें क्या है 21 लीटर मिश्रण, टोटल 21 लीटर है। इसमें से दूध कितना है, मिल्क, दूध कितना भाग दूध है, भाग दूध जो है, दूध मतलब मिल्क जो है एम, मिल्क जो है वो 2/3 भाग है, मिश्रण का 2/3। तो मिश्रण तो 21 है, 21 का 2/3 काटेंगे तो 3 7 21, मतलब 7 दूना 14, 14 लीटर मिल्क है। वाटर कितना हो जाएगा, टोटल 21 लीटर था, 21 में से इतना हमारा हो गया, जब 14 लीटर हो गया मिल्क, तो 7 लीटर हमारा क्या हो जाएगा वाटर, 7 लीटर क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, यदि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, क्या बोल रहा है, पानी 4 लीटर और मिला दिया जाए, वाटर 4 लीटर और मिला दिया जाए, तब कितना हो जाएगा। मिल्क तो मेरा 14 का 14 ही रहेगा, लेकिन वाटर जो अब हो जाएगा 7 4 11 हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो मिल्क में दूध का प्रतिशत कितना रह जाएगा। अब जो है पानी मिलाने के बाद मिल्क में कितना प्रतिशत दूध रह जाएगा। तो देखिए दूध अब कितना है, दूध जो मिल्क में है वो हमारा 14 है, तो 14 क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज दूध, दूध का परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज दूध, ठीक है। मिश्रण में कितना परसेंट दूध है, 14 लीटर है, 14 लीटर। टोटल मिश्रण कितना का है, 14 11, 14 और 11, टोटल जो मिश्रण है वो हमारा 25 लीटर का है। अनुपात में देखा जाए तो 25 का है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से काटापीटी करेंगे, 25 चौके 100, कितना हो गया 14 चौके 56। इसको जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसको 1 मिनट छोटा कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको गुना किया 14 चौके 56, मतलब 56%। तो उस मिश्रण में जो दूध का परसेंटेज है वो 56% है, कितना है 56%, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है,
इसको सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है बोर्ड मास, सबसे पहले हम लोग BODMAS, तो बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट, फिर मझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। फिर ओ से ऑफ, हिंदी में देखें मतलब समझे तो का, फिर डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो इसमें देखते हैं कहीं का है तो नहीं है, नहीं ब्रैकेट हमारा है, का नहीं है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट करेंगे, छोटी ब्रैकेट तो हमारा ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जगह माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 को माइनस था तो माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, यहाँ पे देखिए 2 को माइनस था, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया 7 3 10। आप करेंगे मछली ब्रैकेट का काम, तो जगह 7 3 10, मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो हमारा कितना हो गया 10 हो गया, 10 आ गया। अब भाग करेंगे 10 40 में 10 से, तो 0 से 0 कट गया, मतलब इस पूरे को सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब कहेंगे -6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, कितना आ जाएगा -6 गुना 4, तो आ जाएगा -24। तो -24 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 SSC CGL में टियर 2 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपया है। लागत मूल्य मतलब CP जो है किसी वस्तु का, क्वेश्चन में दिया है कि x रुपया है। इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया गया है। इस जो अंकित किया गया 200% बढ़ा के, मानी x ही माना है ना, तो x मान के भी बना सकते हैं, दूसरे तरीका से हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग x नहीं, हम लोग मान लेते हैं इसका जो CP का मान है 100 है, ठीक है। अंकित जो किया गया है MP इससे 200% ज़्यादा, मतलब 100 तो है ही, तो 100 का 200% कितना होगा देख लेते हैं। 100 का 200%, 100 से 100, 100 का 200% 200 होगा, तो इससे 200 ज़्यादा, तो MP जो अंकित किया गया है वो 300 किया गया है। कितना किया गया 300 किया गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है 300, ठीक है। आगे बोला है 25% छूट देने के बाद 540 रुपये में बेचता है। अब देखिए इस पे 25% छूट दे रहा है तो बेचता है कितना 540 में, तो 300 का चीज़ है, तो SP हम लोग के अनुसार कितना आ जाएगा 300 में 25% छूट करेंगे, तो 300 का चीज़ है 25% का छूट करेंगे, मतलब 25/100 करेंगे, तो 0 से 0 25 दिया 75, 75 का छूट करके बेचेंगे कितना में 225 में बेचेंगे। कितना में बेच रहे हैं 225 में। लेकिन छूट देने के बाद जो क्वेश्चन में बोला है वो 540 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है 540 में, और हम लोग का कितना है 225। इसका मतलब समझे तो 225 में हम लोग का अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 540 रुपया में बेचते हैं। कितना में 540 में बेचते हैं। तो एक अनुपात का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना एक 225 का मान इतना, तो एक का मान आ जाएगा 540/225, ठीक है। ऐसा क्योंकि हमको जो मान चाहिए वो हम क्या निकालना है x का मान, मतलब करें मूल x का मान हम लोग को 100 आया है, 100 अनुपात का मान 100% ये मान जो माने हैं 100%, तो 225% के मान इतना, एक का इतना, तो हमको जो निकालना है 100 का निकालना है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, एक में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी करेंगे हम लोग का बिल्कुल आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, इसको काटेंगे 25 9 125, 9 छके 54 60 आ जाएगा, 6 चौके 24, तो 100% का जो मान आ जाएगा वो 240 आ जाएगा, मतलब उसका x का जो मान है वो हमारा 240 आ गया। कितना आ गया 240। तो किस ऑप्शन में है 240, तो ऑप्शन नंबर चौथा में है 240। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।